हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज दिनेश शर्मा इन फिजिक्स की बात। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के स्टूडेंट्स के साथ एंड द टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब दो सेल्स को या दो से ज्यादा सेल्स को सीरीज में जोड़ा जाता है या फिर दो सेल्स को हम पैरेलल में जोड़ते हैं, देन व्हाट इज इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड व्हाट इज इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं सेल की। आप याद करें, हमने सेल को कुछ इस तरह से शो किया था। और क्योंकि जब सेल में से करंट फ्लो करता है, ऑब्वियसली सर्किट में से करंट जा रहा है तो सेल में से करंट जाएगा ना। तो उस सेल में से जब करंट फ्लो करेगा तो उस सेल में से करंट के फ्लो को एक रेजिस्टेंस मिलता है जिसको हमने कहा था इंटरनल रेजिस्टेंस। और एक कौन प्रोवाइड करता था? सेल का इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल और इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द बैटरी दैट प्रोवाइड्स इंटरनल रेजिस्टेंस टू दिस सेल। तो हमने इसको ऐसे शो किया और मान लेते हैं इस सेल का ईएमएफ ई है। तो हम ऐसे ऐसे जो सेल्स होंगे उनको जोड़ेंगे सीरीज में और पैरेलल में, और वहां से हम कुछ बातें आज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले यदि सिंगल सेल की बात करते हैं कि सिंगल सेल में से करंट का फ्लो हो रहा है तो किस डायरेक्शन में हो रहा है, उसके हिसाब से व्हाट इज द इक्वेशन फॉर टर्मिनल वोल्टेज। तो मानिए ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी? सो दिस इज वी ए माइनस वी बी, बिकॉज ए इज एट द हायर पोटेंशियल, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव से लिंक है ये। तो ये हो जाएगा V। तो V कितना होगा इस सर्किट के लिए बात करते हैं, क्योंकि यहां कोई भी एरो मार्क नहीं देख रहे जो करंट के फ्लो को शो कर रहा है। तो क्या ये कहा जाए कि यहां से I जीरो है? इफ इट इज जीरो, सो V होता है E। दैट मीन जो बैटरी का EMF होगा वही V आएगा। दैट मीन ये तो ओपन सर्किट हुआ जहां से कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। आपने पढ़ा था ये। दूसरी बात करते हैं कि मान लीजिए कि अब यहां से करंट का फ्लो हो रहा तो कैसे होगा। तो से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। अब क्या देख रहे हैं, करंट यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है। कन्वेंशनल करंट अपना जो कॉमन बिहेवियर जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही यहां देख रहे हैं कि कन्वेंशनल करंट इज लीविंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहां पे V कितना होगा? हमने कहा था जी कि V होता है E माइनस आई आर। And what is R? R is the internal resistance. And what is this IR? So IR was the potential drop across this cell. In fact ये R बाहर नहीं है, ये सेल का ही पार्ट है। आप जानते हैं इस बात को कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसको हम सेल के अंदर के इलेक्ट्रोलाइट से लिंक कर रहे हैं ना, इसलिए वहां पर भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा उस रेजिस्टेंस के कारण। दैट इज IR। तो E तो EMF था माइनस ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, तो V इज इक्वल टू E माइनस IR। अब इसी इक्वेशन की बात करें, क्या चेंज आएगा यदि करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाए? करंट का डायरेक्शन यदि हम उल्टा कर दें तो क्या होगा? यहां क्या देख रहे हैं आप? यहां तो करंट बैटरी के नेगेटिव से लीव कर रहा है। क्या ऐसा होता भी है कभी? हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में ऐसा हो सकता है, लेकिन सिंगल सेल में क्या ये पॉसिबल है? यस, इट कैन हैपन इन द चार्जिंग प्रोसेस। तो चार्जिंग जब भी किसी चार्जेबल बैटरी की हो रही होगी उस केस में करंट जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से लीव करके पॉजिटिव में एंटर करेगा सर्किट में से होकर, राइट। तो यहां पर हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? दिस विल बी E प्लस IR। इस सर्किट के लिए ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। वैसे तो इसको पोटेंशियल ड्रॉप के हिसाब से एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन आप सिंपल भी कहेंगे V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो क्योंकि करंट का डायरेक्शन चेंज किया कन्वेंशनल का रूटीन से हटके, तो यहां पर प्लस आ गया, तो भी आप इस इक्वेशन को मेंटली रिकॉल कर सकते हैं। बात करते हैं एक और सेल की। दिस इज अनदर सेल। और आपने क्या किया, उसके दोनों टर्मिनल्स को आपस में ही जोड़ दिया। यानी आपने एक सेल लिया और उसके पॉजिटिव को आपने लिंक कर दिया उसी सेल के नेगेटिव के साथ। तो व्हाट डज इट मीन? अब इस सेल को कहा जाता है कि नाउ दिस सेल इज शॉर्ट सर्किटेड। हमने क्या कर दिया? हमने इस सेल को शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट करना होता है कि इसकी दोनों टर्मिनल्स को हमने सेम ही पोटेंशियल पे मेंटेन कर दिया। तो इसका मतलब हुआ कि इस सेल में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इस केस में I कितना होता है? 0। क्या ये कॉन्सेप्ट हर जगह वैलिड है? मान लीजिए हमारे पास एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है। दिस इज 3 ओम रेजिस्टेंस, और इसको हमने सीरीज में जोड़ दिया एक 4 ओम के रजिस्टर के साथ, और एक सेल के थ्रू हमने ये सर्किट कंप्लीट कर दिया। ऑब्वियसली सर्किट से करंट जा रहा है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, पॉजिटिव से नेगेटिव, राइट। इस सर्किट में व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? क्योंकि सीरीज में है 3 ओम प्लस 4 ओम, ये हो जाएगा 7 ओम। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक वायर लगा देते हैं
अब क्या हुआ, क्या अब भी ये 7 ओम है और करंट जो रहेगा आई के अब भी वही रहेगा जो पहले था? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अब हमने क्या किया, इस वाले रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट कर दिया। देख रहे हैं, करिए इससे कंपैरिजन। हमने इसके दोनों एंड्स को एक ही कनेक्टिंग वायर से लिंक कर दिया। दैट मीन दे आर शॉर्ट सर्किटेड नाउ। इसका मतलब अब इस रेजिस्टेंस का सर्किट में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। दैट मीन्स यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ रेजिस्टेंस की जगह हम यहाँ पर एक सेल लगा देते हैं। से दिस सेल इज ऑफ 1.5 वोल्ट। ये 9 वोल्ट की बैटरी थी, एक सेल था 9 वोल्ट का और ये 1.5 वोल्ट का। ऐसी बातें होंगी आज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में, लेकिन इस सर्किट में ये बैटरी सिंपली क्या कर दी है, शॉर्ट सर्किट की है। दैट मीन इस बैटरी का भी इस सर्किट में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो असली सर्किट यही है, वो तो फालतू फेक सर्किट था। सो आई होप दिस आइडिया इज क्लियर। एंड नाउ लेट अस हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप। मान लेते हैं कि यहाँ पर इस सर्किट में 2 एम्पीयर करंट जा रहा है एंड बैटरी इज 12 वोल्ट बैटरी। तो इस पॉइंट से जब यहाँ पर जाएंगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप कैसे होगा, अराउंड द लेंथ पोटेंशियल वेरी कैसे करेगा। सबसे पहले करंट के रास्ते में यहाँ पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है। सो फ्रॉम ओम्स लॉ वी कैन से V इज इक्वल टू IR। तो V कितना होगा, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, करंट कितना है हमारा 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस इज 1 ओम, तो 2 into 1 is 2 वोल्ट। दैट मीन तो यहाँ पर यदि पोटेंशियल 12 वोल्ट था, इस पॉइंट पर आते आते यहाँ से ड्रॉप हुआ, पोटेंशियल कम हो गया। कितना कम हुआ, 2 वोल्ट। तो 12 वोल्ट से यहाँ पर आकर मान लो ये पॉइंट ए है, तो ए पर पोटेंशियल हो गया हमारा 10 वोल्ट। अब बात समझ रहे हैं आप, यदि यहाँ पर 12 वोल्ट था तो इसके ड्रॉप के कारण बेसिकली बैटरी का ही पार्ट है, तो दैट मीन बैटरी ने ही हमारे इस सर्किट में कम पोटेंशियल शो किया, कम पोटेंशियल डिफरेंस दिया। एंड दिस इज इक्वल टू V इज इक्वल टू E माइनस IR, अभी पढ़े थे आपने। तो बैटरी तो हमारी 12 वोल्ट की है, -2 वोल्ट। दैट मीन इस बैटरी के अक्रॉस हमें अब 10 वोल्ट की रीडिंग आ रही है मल्टीमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस की। आगे चलते हैं, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैसे हो रहा है। जब इस रेजिस्टेंस को करंट क्रॉस करेगा तो A से मान लो B पर जाने में क्या यहाँ भी ड्रॉप होगा, यस यहाँ भी ड्रॉप होगा। तो ड्रॉप कितना होगा, दिस इज 2 एम्पियर इंटू 5। व्हाट इज V, V इज अगेन 5 into 2, तो ये 0 वोल्ट पे जाके सेट हो जाएगा। दैट मीन दिस इज 0 वोल्ट। तो ये वैल्यूज क्लियर हुई आपको, 12 वोल्ट से पहुंचे आप 10 वोल्ट पे और 10 वोल्ट से पहुंचे आप 0 वोल्ट पे। So this was simple idea of potential drop in the cells. Now we are ready to go in the combination of cells in series and parallel. So what is the need of combination of cells? What is the need of grouping of cells? Answer can be, from a single cell we can draw less current, but when the cells are combined, a higher current can be drawn from any circuit. And how do we combine the cells? There are 3 ways. Number 1 is series combination, number 2 is parallel combination, and number 3 is mixed combination, जहां पे सीरीज एंड पैरेलल दोनों की बात की जाती है। लेकिन पहले समझते हैं कि व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी, व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। एंड व्हेन टू सेल्स ऑफ डिफरेंट EMFs E1 and E2 and different internal resistances R1 and R2, they are grouped in series, what is the formula for the equivalent EMF and equivalent internal resistance in this combination? So what is cells in series? What do you mean by the combination of cells in series? So when two cells are connected in, और जब सेल शो करने हैं साथ में आपने यहाँ पर उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस को भी शो करना है, राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सेल, EMF is E1, this is the second cell, this is E2, its EMF, and internal resistance is R1 and its internal resistance is R2. This is say point A and this is point B. So we can say that these two cells are in the series combination. And here one thing is very clear, that same current passes through both the cells. So what do you mean by the series combination of cells? You can say when the negative of the first cell is connected to the positive of the second cell and so on. Such combination where same current passes through every cell. So this combination is called series combination of cells. और इन दोनों सेल्स को हटाकर यदि यहाँ पर हम एक सिंगल सेल रख दें which gives the same amount of current as this combination does, तो ये हो गया इसका equivalent EMF और ये हो गया इसका equivalent internal resistance। तो हमने इसको E equi और R equi लिख दिया, राइट। बात शुरू करते हैं पोटेंशियल ड्रॉप से ही। सबसे पहले इस पॉइंट को C कह लेते हैं। So for derivation purpose, let us first see what is the potential difference between points A and C. This is VA minus VC.
क्या आप सहमत हैं कि ए हाई पोटेंशियल पे है? यस, क्योंकि ए बैटरी के पॉजिटिव से लिंक है, तो ये हाई पोटेंशियल पे हो गया। अभी उसकी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सिर्फ फर्स्ट सेल के अक्रॉस व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर VA माइनस VC, ये पॉइंट C इज द लोअर पोटेंशियल, VA माइनस VC कितना होगा? क्या फॉर्मूला था? यहाँ पर करंट, कन्वेंशनल करंट कहाँ से आ रहा है? पॉजिटिव से ही लीव कर रहा है ना, तो जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा ही होगा। सो दिस इज E1 माइनस दिस इज I, जो करंट है I, into R1. Can you agree? This is equation number 1. This is for the first cell. You can write here कि ये हमने लिखा for first cell. ओके, अब बात करते हैं फॉर द सेकंड सेल क्या होने वाला है। तो सेकंड सेल में कौन कौन से पॉइंट हैं? हायर पोटेंशियल पे C है एंड लोअर पे B है। सेकंड सेल, ये है हमारा सेकंड सेल। इस सेल के अक्रॉस हाई पोटेंशियल बैटरी के पॉजिटिव से C लिंक है, जिसे बोलेंगे VC माइनस VB। तो VC माइनस VB कितना हो जाएगा? अब दिस इज इक्वल टू E2 माइनस I into R2. Right, this is equation number 2. These are two equations for the potential difference across the respective cells. If I add these two equations, what we can see? VC gets cancelled, and this is VA minus VB, and that is equal to E1 minus IR1 plus E2 minus IR2. So what it becomes? Should I write here? This is VA minus VB is equal to, मैं EMF इकट्ठा लिख दूं, E1 plus E2. Is it right? E1 plus E2 is written in brackets, and then minus sign आ जाता है आगे, I is taken common, and this is R1 plus R2. देखिए गलत तो नहीं यहाँ पर कोई किया हमने। So this is our formula for VA minus VB, right? This was E1 and this was E2. ओके, ये तो हो हमारा पहला फार्मूला। इन दोनों सेल्स में इंडिविजुअल हमने पोटेंशियल को देखा। अब ये सर्किट, इसी का इक्विवेलेंट सर्किट, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। सो व्हाट इज V? V मीन पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? वो VA माइनस VB। तो क्या होता है फॉर्मूला? V इज इक्वल टू E माइनस IR इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। In that case, this is E equivalent minus I into R equivalent. Is it? अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इक्वेशन नंबर 4। इन्हें कंपेयर करते हैं। So what we can say? Left hand side is equal. So this is equal to this. That means E equivalent is equal to E1 plus E2. Very important result. And second, I into something. That means R equivalent is equal to R1 plus R2. It simply means that when the circuit is series circuit, then total EMF of this combination is sum of the EMFs. If this is 3, 4, 5, this will be going in the same way. E1 plus E2 plus E3. And similarly, what is equivalent internal resistance? This is equal to R1 plus R2. That means you simply add the internal resistances, you will get total resistance. You simply add the EMFs, you get total EMF. I hope this is clear to you. This formula can be extended to any number of cells, लेकिन जहां पर किसी सेल की पोलैरिटी डिफरेंट हो, पोलैरिटी चेंज कर दी जाए। मान लो दिस इज द फर्स्ट सेल, दिस इज द सेकंड सेल, लेकिन इसको हम ऐसे कर दें और करंट का डायरेक्शन यही है फ्लो का। दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट EMF के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? तो ये देखिए करंट कैसे फ्लो कर रहा है। अब देखिए फर्स्ट सेल के लिए लीविंग फ्रॉम पॉजिटिव, E1 इज पॉजिटिव। सेकंड सेल के लिए लीविंग फ्रॉम पॉजिटिव प्लस E2, लेकिन थर्ड सेल के लिए लीविंग फ्रॉम द नेगेटिव, दिस इज माइनस E3। कैन यू गेट इट? यानी आपने क्या देखना है कि सेल कौन से टर्मिनल से लीव कर रहा है। जिस टर्मिनल से लीव कर रहा है उसी के साइन के हिसाब से इक्वेशन लिख लीजिएगा। आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए इक्वेशन रिमेन सेम, R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। तो इसमें और भी ज्यादा सेल हो सकते थे। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। सो हियर द क्वेश्चन कैन बी व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स and when two cells of different EMFs E1 and E2 and internal resistances R1 and R2 are connected in the parallel circuit, what is the formula for equivalent EMF and equivalent internal resistance? तो आप जानते हैं रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से कि व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, these are two cells, और ये इनके इंटरनल रेजिस्टेंस को साथ में शो कर दीजिए। सो दिस इज R1 and this is E1, दिस इज E2 एंड दिस इज R2। तो इन दोनों सेल्स को इस तरह से जोड़ा जाए कि दोनों के पॉजिटिव एक तरफ और दोनों के नेगेटिव एक तरफ, बोथ पॉजिटिव एट कॉमन पॉइंट एंड बोथ नेगेटिव एट कॉमन पॉइंट। तो इस तरह के सर्किट को जब आप किसी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ लिंक कर देंगे तो ऐसा जो हमारा सर्किट बना, द सर्किट इज कॉल्ड
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो इसकी बात तो यहाँ पर नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसी की बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि से करंट I is flowing through this circuit, right? This is the direction of flow of current and this is point A and this is say point B। मानिए यहाँ से करंट I आ रहा है, तो इस पॉइंट पर आकर, इस जंक्शन पर आकर ये करंट बाइफरकेट होगा। थोड़ा करंट ऊपर जाएगा, थोड़ा करंट नीचे जाएगा। दिस इज I1 एंड दिस इज I2। इसके बाद करेंगे किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यही है, इसे कहते हैं किरचॉफ का जंक्शन रूल। जंक्शन रूल माने कि किसी भी सर्किट में किसी पॉइंट के ऊपर जितना इनकमिंग करंट होता है उतना ही आउटगोइंग करंट भी होता है। यह है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। हमने यहाँ पे अप्लाई किया कि आई करंट आया और ये दोनों तरफ बाइफरकेट हो गया। कितना कितना हो डिपेंड करेगा सर्किट की कंडीशंस के ऊपर। ओके, तो यहां से अब आ रहा है I1 करंट और यहां से आ रहा है I2 करंट। और क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेकंड सेल। एग्री? तो पहले आपने डेफिनेशन दी कि व्हाट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज दैट कॉम्बिनेशन इन विच the two cells are connected in such a way that their positive are connected together and the negative are connected together such that the potential difference across each cell is same, such that the potential difference across each cell is same। So बात करते हैं अब इसके फॉर्मूले की। सबसे पहले for the first term, for the first cell, what is the potential difference, वो बात करते हैं। So you write कि for the first cell potential difference कितना होगा इन दोनों पॉइंट बीच में, ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। दिस इज VA माइनस VB इज इक्वल टू, अब करंट का डायरेक्शन देखिए, पॉजिटिव से ही लीव हो रहा है यहाँ पर। दैट मीन्स इक्वेशन क्या थी, V इज इक्वल टू, याद करें इक्वेशन को, V इज इक्वल टू E माइनस IR, यही इक्वेशन थी। तो V इज इक्वल टू E, व्हाट इज EMF ऑफ द फर्स्ट सेल, E1 माइनस व्हाट इज करंट, इज इट I? नो, इट इज I1 and what is R is R1। So this is the first equation। और इस potential difference के लिए मैं V लिख पाऊं, this is V। So our equation is V is equal to E1 minus I1 R1। क्या मैं यहाँ से I1 निकाल सकता हूँ? What is current through this arm? Yes, I can। From this equation, what is I1? I can simply solve it, I1। So if I take I1 R1 to left hand side and V to right hand side, that becomes E1 minus V, and this is minus I1 R1 is here, this is minus I1 R1 becomes plus I1 R1। So what is I1? So I1 is equal to E1 minus V divided by R1। So this is the equation for the current which is passing through the first cell, E1 minus V divided by R1। What is V? V is the potential difference between points A and B। Let this be equation number 2। Similarly, we can do the same things for second cell। For second cell, the points are same। अब इस सेल की बात करेंगे कि इसके क्रॉस what is the potential difference। Again, this is VA minus VB because this is positive terminal linked to point A, negative to point B। So VA minus VB, जिसको बाद में V ही कह लेंगे जैसे यहाँ पे कहा था। And this is equal to, अब इसकी बात करिए, this is E2 minus करंट कितना है, क्या I है? No। क्या I1? No, this is I2 now। This is I2 and what is internal resistance R2। तो ये हो गया हमारा V, तो इसको मैं V ही लिख लूं। So our equation becomes I2 R2, equation for current now, and this is E2 minus V। So what is I2 here? So I2 is equal to E2 minus V divided by R2। So this is the equation for the current in the second term। बात करते हैं कि what was I? So I was I1 plus I2, जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ में पढ़ेंगे कि जो करंट I आया ये बाइफरकेट हुआ, दो हिस्सों बंटा, I1 plus I2, ये इक्वेशन थी। तो लिखेंगे as I is equal to I1 plus I2। What is I is I1। अच्छा मैंने मिटा दिया, यहीं से लिंक कर लीजिए। This will be E1 minus V, अपनी कॉपी देखिए, वहां नोट किया आपने, E1 minus V divided by R1। ये था हमारा I1 and plus I2। अभी निकाला I2 कितना हुआ, this is E2 minus V divided by R2। Let us solve it। It becomes E1 divided by R1। अब इसको ब्रेक कर रहे हैं, देन माइनस साइन, नाउ इट इज V by R1। आगे चलते हैं, प्लस E2 by R2 एंड दिस इज माइनस E by R2। अब EMF को अलग कर दे, सो दिस इज E1 by R1 प्लस E2 by R2, ये हमने कर दिया अलग EMF। और यहाँ माइनस साइन, तो माइनस V ले लिया कॉमन,
अंदर क्या रह गया, दिस इज 1/r1 प्लस 1/r2, ये आ गया हमारा i। आगे सॉल्व करें, सो दैट बिकम्स i इज इक्वल टू, ये हो गया जी r1 r2, एलसीएम लीजिए, दिस इज e1 r2 प्लस e2 r1, ये ईएमएफ सॉल्व होगी। आगे चलते हैं, माइनस v, एंड इसको सॉल्व किया, दिस इज r1 r2 एंड दिस इज r2 प्लस r1, सो आई शुड राइट r1 प्लस r2, ये हो गया i। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं v के लिए, तो इसको यहां ले आइए, दिस इज v इंटू r1 प्लस r2 divided by r1 r2, right, and that becomes this, and minus I, this is e1 r2 plus e2 r1 divided by r1 r2, and this is minus I। अब ये सारा उधर ले जाइए, so what is v, so v becomes, इसको इनवर्स करके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो r1 r2 कट जाएगा, एंड दैट विल बी e1 r2 plus e2 r1 and divided by r1 plus r2। कैन यू गेट इट? जब हमने इस टर्म को वहां ले गए तो ये ऑब्वियसली इन्वर्ट होके वहां पे मल्टीप्लाई होगी, तो r1 r2 कट जाएगा, एंड दिस गोज इन द डिनोमिनेटर, एंड दिस इज माइनस i, एंड दैट बिकम्स, करिए वहां पे फिर से इन्वर्ट, दिस इज r1 r2 divided by r1 plus r2। So this is the equation now, और अब इस इक्वेशन को यदि आप v is equal to e minus i r से कंपेयर करें, and now let us consider the equivalent circuit, this is the cell and this is the internal resistance, this is r equi, this is e equi, and let this is point a and this is point b, and current through the circuit is I। so equation क्या बनेगी, va minus vb, जिसको vb कह रहे हैं आप, v will be equal to, this is EMF is E equi minus I into R equivalent। Can you get it? ये होता है इक्वेशन हमारा किसके लिए, इक्विवेलेंट सर्किट के लिए। ये किसके लिए था, इंडिविजुअल के लिए। करिए कंपेयर, जो भी इनके नाम आ रहे हैं, इट इज इक्वेशन x एंड दिस इक्वेशन नंबर y, सो फ्रॉम x एंड y वी कैन से E इक्विवेलेंट हो गया ये। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर E इक्विवेलेंट इन द पैरेलल सर्किट, उतना सिंपल नहीं जितना पहले था, दिस इज E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। कैन यू गेट इट? और दूसरा फॉर्मूला बन गया हमारा, व्हाट इज इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू I इनटू दिस, दिस इज R1 R2 divided by R1 plus R2। So this is the formula for equivalent internal resistance। So these two formulae first be memorized, क्योंकि हम इनको काफी यूज करेंगे जब भी दो सेल्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखेंगे। तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला इक्विवेलेंट ईएमएफ के लिए, और ये हमारा फॉर्मूला हुआ इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। सिंपलर फॉर्म में, इफ आई राइट द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट ई एंड इक्विवेलेंट आर, that will be E equivalent divided by R equivalent, that becomes, अब जब इसको इसे डिवाइड करेंगे R1 plus R2 ये कट जाएंगे, so we are left with E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 R2। और इनको आप अलग अलग कर लीजिए, पहले इसके साथ, जब हम इसको लिख रहे होंगे R2 कट जाएगा, so this is equal to E1 R1 प्लस जब इनको लिखेंगे तो यहाँ पर R1 कट जाएगा, E2 R2। so what you can observe, आप देख रहे हैं कि EMF का और इंटरनल रेजिस्टेंस का जो रेशियो है इंडिविजुअल रेशियो के बराबर आ रहा है। That means if this formula is taken for many cells, so is it applicable? Yes, it can be applicable। तो मान लो हमारे पास n cells हैं, तो we can write this as En by Rn। और जैसा कि हमने रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल में किया था, from this equation you can clearly show that if it is 1 by R equivalent, this can be written as 1 by R1 plus 1 by R2। ये तो होगा 2 के लिए, हमने रेजिस्टेंस में ऑलरेडी किया था। लेकिन यदि 3 हो 4 हो, आज हमारा डेरिवेशन जो था दिस वाज ओनली फॉर 2 सेल्स, लेकिन क्या जब 3 सेल्स हो क्या ये फॉर्मूला है? बिल्कुल नहीं। क्या 3 सेल्स है ये फॉर्मूला है? बिल्कुल नहीं। 3 या 4 या 5, तो वहां पे क्या किया जाए? सो व्हेन वी आर हैविंग मोर देन 2 cells, कैन वी फाइंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस? यस, वी कैन फाइंड 1 by R equi is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus n plus 1 by Rn। और क्या ये भी निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ? बिल्कुल नहीं। ये फॉर्मूला सिर्फ 2 ही सेल्स के लिए वैलिड है, और 2 से ज्यादा सेल होंगे तो उनका रेशियो से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना होगा तो फिर किरचॉफ के लॉ अप्लाई करने पड़ेंगे, वहां से ये आंसर निकलेगा।
तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया और सेकंड लॉ भी आगे पढ़ेंगे. सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन द पैरेलल सर्किट. अभी हमने एक और काम करना है. वी हैव टू फाइंड द कंडीशंस फॉर द मैक्सिमम करंट in the series in the parallel and a mixed combination. Now let us take a numerical. We are having two cells of EMF 1.5 volt. तो ये सेल भी 1.5 वोल्ट EMF का 1.5 वोल्ट और एक और सेल दिस इज आल्सो ऑफ द EMF 1.5 वोल्ट. इन दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 है एंड these two cells are joined together. They are grouped in parallel, right? And this combination is connected across the combination of two resistances. Both are having the same value 17 ohm and these are also in the parallel. That means the first resistance and this is the second resistance. तो ये हमारी दोनों रेजिस्टेंसेस हैं 17 और 17 ओम की. क्वेश्चन ये है कि if the terminal voltage across this combination of the cell is 1.4 volt, that means V is given to be 1.4 volt. What is the value of R1 and R2? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफी तरीके हो सकते हैं. पहले तो बात ये होगी कि ये जो रेजिस्टेंस दो हैं इनको सिंगल में करिए. आप जानते हैं 17 ओम की दो रेजिस्टेंसेस हैं. यूजिंग द फार्मूला R equivalent is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2, right? और दोनों का वैल्यू सेम है तो आप जानते हैं R eq will be equal to R by 2. R by n होता है ना फार्मूला. तो R by 2 दैट मीन ये तो सीधा ही आ गया हमारा 17 by 2. दिस इज 8.5 ओम. तो इन दोनों को हटाकर यहाँ पर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाई जाए so that will be equal to 8.5 ओम. ये आप ऑलरेडी रेजिस्टेंस के फार्मूले से जानते हैं. ओके अब हमारा सर्किट बन गया ये कि यहाँ पर करंट I आ रहा है और 8.5 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है यहाँ पर और हमारा सेल्स दोनों पैरेलल में है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2? अच्छा इन सेल की जगह भी यदि एक ही सेल होता, यदि मैं कहता कि एक ही सेल है मान लीजिए ये वाला जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस REQ है और ये E इक्विवेलेंट है एंड दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू अभी अभी निकाला हमने 8.5 ओम. तो बताइए जी कि यहाँ पर इस सर्किट में क्या आप इस R का वैल्यू निकाल सकते हैं? आपने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था पिछले लेक्चर्स में, that is R is equal to internal resistance is equal to E minus V by V into R. Can you recall the formula to find the internal resistance? ये इस इक्विवेलेंट सर्किट की इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगी. दोनों सेल बराबर हैं तो we can easily find the individual resistances also. So that becomes E is 1.5 minus V is 1.4. It is given here. And what is V? V is again 1.4 and multiplied by R. Here R is 8.5. So that becomes 0.1 into 8.5 divided by 1.4. So that becomes 0.85 divided by 1.4. So that becomes 8.5 by 14 and this is 0.6 ohm. That means the equivalent internal resistance is 0.6 ohm. So what is the individual? What is formula now? This is 1 by REQ is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. तो क्या देखेंगे? This is 1 divided by 0.6 is equal to दोनों सेम है ना ये तो 1 by R plus 1 by R. तो ये हो गया 1 by 0.6 is equal to 2 times 1 by R, 2 by R. So R becomes 2 into 0.6. So here R is equal to 1.2 ohm. This is how we can find the internal resistance in this case. Now in this question, let us find the value of current to this ammeter. What is value of I? तो I की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें और पैरामीटर्स पे काम करना पड़ेगा. What is net E? EMF कितना होगा? क्या सभी EMF हमारे जो डिजायर्ड पैटर्न वहीं पर हैं? क्या सभी के पॉजिटिव से ही करंट आ रहा है? बिल्कुल सही. तो सबको ऐड करना पड़ेगा. यदि किसी के नेगेटिव से आ रहा हो तो उसको माइनस करते हैं. यहाँ तो दिस इज E1 plus E2 plus E3. So that becomes 2 volt plus 1.8 volt plus 1.5. So this is 5.3 volt. You can add it. अब यहाँ पर you focus on these resistances. ये रेजिस्टेंस तीनों के तीनों काफी कम वैल्यू के हैं और सेल के साथ दिए हुए हैं. That means these are internal resistances. So what is the equivalent internal resistance? इन सबको ऐड करिए. 0.05 ohm, 0.7 ohm and 1 ohm. So that becomes 1.75 ohm. अब करंट निकालने के लिए हमारे पास E आ चुका है. ओके और हमें अब रेजिस्टेंस चाहिए क्योंकि ओम्स लॉ कहता है कि I is equal to V by R. तो हमें अब यहाँ पर R निकालना है. So what is total resistance in our circuit?
So total resistance in our circuit is equal to, अब ये internal resistance of the cells और ये 4 ohm का resistance जो external resistance है ये series में है, इनको add करना पड़ेगा. This is 4 plus 1.75 ohm, so that becomes our 5.75 ohm. And if you solve it for current, so current is equal to, formula will be E by R plus R. जानते हैं आप सेल में ये फॉर्मूला करंट का है. So I becomes, this is 5.3 divided by 5.75. If you solve it, that becomes 0.92 ampere. So this was all regarding the combination of cells in series and parallel. In the next lecture, we will be talking about conditions for the maximum current in the series, parallel, and a mixed combination. If any doubt is there in this concept, please let me know through the comment box. Take care.